देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं आरआरबी जेई के अंदर जो पूछे गए 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो हर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे, आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वैसे, और रेलवे में काफ़ी क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नी वोल्टेज इन सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन डायोड में नी वोल्टेज की वैल्यू क्या है। तो देखिए नी वोल्टेज सिलिकॉन में होता है 0.7 और जर्मेनियम में 1.1 के आसपास होता है। तो नी वोल्टेज जो है, नी वोल्टेज सिलिकॉन डायोड के अंदर 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रपोज फर्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब भारतीय संविधान में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किसके बारे में सुझाव दिया, असेंबली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुझाव दिया। तो वो संस्था है हमारी कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने 1936 में सुझाव दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सुझाव दिया था। There is 20 volt across the inductor and 15 volt across the resistance in the AC supplied series RL circuit। तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, मतलब इंडक्टर के थ्रू तो 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस के थ्रू 15 वोल्ट है, तो 15 से ऊपर तो ऑप्शन होगा ही होगा। तो 15, अभी जो 20 इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज है, इसका एक्चुअल वोल्टेज क्या निकल के आएगा उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो 20 वोल्ट है, वोल्टेज क्या होता है, बी एल वोल्टेज हाफ एल आई स्क्वायर, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो 10 वोल्ट, ये 15 वोल्ट का रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा, और ये इंडक्टर के थ्रू जो वोल्टेज है वो कितना रह जाएगा, 10 वोल्ट रह जाएगा। 10 और 15 25 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ट्रांसफॉर्मर मेनली ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्मर मेनली किस चीज को ट्रांसफॉर्म करता है। देखिए क्या करंट को ट्रांसफॉर्म करता है या वोल्टेज को ट्रांसफर करता है ये। तो देखिए मेनली ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब वोल्टेज को स्टार्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर की स्टेप अप स्टेप डाउन जो करता है, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है एक्चुअली वो। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट अगर रहेगा आपका तो पावर फैक्टर 1 रहेगा। ठीक है, एनएसडीएल किससे रिलेटेड है यहाँ पर, एनएसडीएल हमारा डिवेंचर से रिलेटेड रहता है, मतलब वहां पर रिंग होती है प्लानेट के चारों तरफ, उन रिंग को हम क्या कहते हैं, सैचुर्न है। तो देयर आर रिंग अराउंड द विच ऑफ द प्लानेट, मतलब सैचुर्न जो है शनि ग्रह है, उसके चारों तरफ रिंग की संरचना पाई गई है। नॉन कंडक्टर को हीट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, जो नॉन कंडक्टर मटेरियल रहते हैं उनको हीट करने के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसको हम नापते हैं टेस्ला के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला के अंदर मेजरमेंट करता है उसका। नेक्स्ट देखें, जैसे कि कौन से ऑसिलेटर जो हैं, तो अपडेट करते हैं। विच टाइप ऑफ ऑसिलेटर इज मोस्ट सुटेबल सिंपल सर्किट, मतलब सिंपल सर्किट में कौन से टाइप के ऑसिलेटर आपके ज़्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन ऑसिलेटर हैं जो कि सिंपल सर्किट में ज़्यादातर यूज होते हैं।
तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिखे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये देहरादून में है, जीएसआई का हेडक्वार्टर। सिंगल जनरेटर का प्रॉपर यूज क्या है? जो सिंगल जनरेटर आप यूज करते हैं, सिंगल जनरेटर का प्रॉपर यूज क्या है? सिंगल जनरेटर आप डिजाइनिंग में यूज करते हैं, टेस्टिंग में भी यूज करते हैं, रिपेयरिंग में यूज करते हैं। नासिक जो है कौन सी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है? नासिक, नासिक आपका गोदावरी पर सिचुएटेड है। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दैट इज गोदावरी। नेक्स्ट देखें। जो सकाएरा है, सकाएरा संघ, जैसे सकवंश जिसको बोलते हैं हम, ये किसने स्टार्ट किया था? ये आपका कनिष्क ने, कनिष्क का है सकवंश। अगर आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर डीजल इंजन का जो ज्यादा फ्यूल रिसीव कर रहा है अदर सिलेंडर से, देन फॉर द सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए क्या दिया हुआ है कि मान लो एक सिलेंडर है, स्पेसिफिक सिलेंडर है आपका, डीजल इंजन का एक सिलेंडर है, वो ज्यादा फ्यूल ले रहा है कंपेयर टू अदर सिलेंडर, तो उस सिलेंडर का क्या होगा? एग्जिस्ट टिल बी स्मोकी, मतलब स्मोकी के जैसे वो एग्जिस्ट करेगा, जो भी एयर वगैरह रहेगी उसको एग्जिस्ट करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें। द इंफॉर्मेशन इज सेंड बाई सीडब्ल्यू ट्रांसमीटर बाई, सीडब्ल्यू ट्रांसमीटर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है उसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करके, चेंजिंग द ऑडियो फ्रीक्वेंसी द इंफॉर्मेशन सेंड बाय सीडब्ल्यू ट्रांसमीटर। यहाँ पर हम देखें मॉइस्चर है वो रिमूव की जाती है लुब्रिकेटिंग ऑयल से, तो मॉइस्चर लुब्रिकेटिंग ऑयल से किसको यूज करके रिमूव की जाती है? ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूगल को यूज करके मॉइस्चर है रिमूव की जाती है लुब्रिकेंट ऑयल से, फ्रॉम लुब्रिकेंट ऑयल यूजिंग ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूगल। इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? तो देखिए इस मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करते हैं तो रैंक हम देखें यहाँ पर मैट्रिक्स का रैंक, तो यहाँ पर मैट्रिक्स का रैंक 1 आएगा। वैसे सॉल्व करें तो देखिए 1 को ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए 0 माइनस 0 आएगा, 0 माइनस 0 ही रहेगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये वाला 1 लेते हैं, ये वाला 1 लेंगे तो ये डन हो जाएगा, फिर 0 0, फिर ये वाला 0 लेते हैं तो भी ये ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ओनली 1 ही रहेगा आपका रैंक यहाँ पर, क्योंकि इस वाले 1 को आप कंसीडर करेंगे, तो इस वाले 1 को कंसीडर करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे नहीं ये 0 में से ये 0 जाएगा, 0 मतलब 0 कोई मतलब नहीं है, तो 1 तो आपका रहेगा ही रहेगा, कि बीच में प्लस का साइन यूज करते हैं। अब जर्मेनियम की बात कर रहा है, जर्मेनियम के अंदर क्या रहेगा आपका? जर्मेनियम के अंदर हम कह सकते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया का शेयर मैक्सिमम कौन सी कंट्री में होता है? एक्सपोर्ट, शेयर ऑफ एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा इंडिया शेयर करता है? तो वो है यूएसए में। ठीक है, डिफरेंस जो एम्पलीफायर रहता है उसकी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है यहाँ पर? डिफरेंस एम्पलीफायर की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो हम कह सकते हैं
कि कैपेसिटर इसके अंदर यूज किया जाता है, ये प्रॉपर्टी डिफरेंस एम्पलीफायर की नहीं है कि डिफरेंस एम्पलीफायरों में कैपेसिटर यूज किया जाता है। दो सिग्नल को कंपेयर करता है डिफरेंस एम्पलीफायर, ये सही है। डिफरेंस एम्पलीफायर यील्ड मोर देन द डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर रिमेन फ्लैट फ्रॉम जीरो टू हाई फ्रीक्वेंसी। जीरो टू हाई फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर है वो फ्लैट रहती है। अजंता की जो केव है वो कहाँ पर लोकेटेड है? अजंता की जो केव है आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कैलोरी वैल्यू इज द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग मटेरियल। कैलोरी वैल्यू है लीस्ट रहती है, कौन से मटेरियल में कैलोरी वैल्यू लीस्ट रहेगी? तो प्रोड्यूसर गैस जो रहेगी, प्रोड्यूसर गैस के अंदर कैलोरी वैल्यू लीस्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि जब आप एक्स बटे वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या आता है? वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो टेन स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है, लेकिन इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टेन एक्स और लॉग कॉस टी आ जाएगा, क्योंकि वन बाई कॉस है तो ये हो जाएगा लॉग की फॉर्म में चला जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स रहेगा, तो उस हिसाब से आ जाएगा ये एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस टी। द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ द कंपनी वाज फॉर्मलाइज्ड बाई। तो कंपनी का जो कॉलोनियल सिस्टम है वो किसके बाद में फॉर्मलाइज किया गया था? तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कॉलोनियल सिस्टम आ जाता है। नेचुरल रबर जो होता है वो किसका पॉलीमर रहता है? वो रहता है हमारा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का ये पॉलीमर रहता है नेचुरल रबर। अगर हम क्या चाहते हैं, लार्ज करंट डीसी जनरेटर में चाह रहे हैं, लार्ज करंट ऑन डीसी जनरेटर विच वाइंडिंग इज जनरली प्रीफर्ड। तो डीसी जनरेटर में अगर लार्ज करंट हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो कौन सी वाइंडिंग प्रीफर की जाएगी? लैप वाइंडिंग यहाँ पर प्रीफर की जाएगी। अगर हम डीसी जनरेटर में अगर लार्ज करंट है वो जनरेट कर रहे हैं तो लैप वाइंडिंग प्रीफर की जाएगी। एसी सर्वो मोटर बेसिकली क्या होती है? एसी सर्वो मोटर बेसिकली टू फेज इंडक्शन मोटर होती है। एसी सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर बेसिकली क्या होती है? टू फेज इंडक्शन मोटर। और जैसे हम बोलते हैं लापा पड़ेगा, लापा लार्ज करंट के लिए हो गया, लार्ज करंट डीसी जनरेटर के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एज कंपेयर टू द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। जैसे डिस्चार्ज के कोएफिशिएंट और वेलोसिटी का कोएफिशिएंट, तो कौन सा यहाँ पर कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा उसकी बात कर रहा है ये। तो वेलोसिटी का कोएफिशिएंट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू डिस्चार्ज कोएफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट देखें। थर्टी नंबर देखें क्वेश्चन। द कैपेसिटेंस इन फोर्स करंट एनालॉजी। तो कैपेसिटेंस फोर्स करंट एनालॉजी में कैपेसिटेंस किसके इक्वल रहेगा? ठीक है, तो कैपेसिटेंस का मास के इक्वलेंट रहता है फोर्स करंट एनालॉजी में कैपेसिटेंस। नेक्स्ट देखें। द
द सिग्नल विच बिकम जीरो व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड रेफरेंस सिग्नल आर इक्वल। तो देखिए कौन सा सिग्नल है जो जीरो हो जाएगा जबकि फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल हैं वो इक्वल रहेंगे। फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल इक्वल रहेंगे तो कौन सा सिग्नल हमारा जीरो होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्वेटिंग सिग्नल, एक्वेटिंग जो सिग्नल रहता है वो हमारा जीरो रहेगा जब हमारा फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल है वो इक्वल रहेंगे। ज़्यादातर जो वेदर फिनोमिना है वो कहाँ पर होते हैं। वेदर फिनोमिना वो हमारे ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। ज़्यादातर वेदर फिनोमिना है वो ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। मोटर जनरेटर सेट जो होता है डीसी के लिए, तो मोटर जनरेटर सेट फॉर डीसी आर बेल्डिंग। तो जनरेटर कौन सा यूज किया जाएगा यहाँ पर। जनरेटर हम यूज करते हैं डिफरेंशियली कंपाउंड टाइप जनरेटर आर बेल्डिंग फॉर जनरेटर ऑफ डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर बनाना है तो मोटर और जनरेटर सेट को हमें वेल्डिंग करना होगा। अगर हमें क्विक स्पीड रिवर्सल करना है तो कौन सी मोटर को हम ज़्यादातर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। डीसी मोटर का ही हम ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल करेंगे अगर क्विक रिवर्सल वाली कोई एक्टिविटी या इस तरीके की एक्टिविटी हमें करनी है। ठीक है। और बॉल बेयरिंग के केस में कौन सा पार्ट है जो ज़्यादा हार्डर बना जाता है। बॉल बेयरिंग के केस में आपका बॉल, आउटर रेस और इनर रेस ये सभी आपके हार्ड बनाए जाते हैं। बॉल, आउटर रेस और इनर रेस ये सभी हार्ड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, सेलेक्टिविटी ऑफ रिसीवर कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेलेक्टिविटी है रिसीवर की किसके द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं हम। सेलेक्टिविटी हम रिसीवर करके इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए सेलेक्टिविटी ऑफ रिसीवर वो हम इंक्रीज करते हैं गेन ऑफ रिसीवर। रिसीवर का गेन इंक्रीज करके हम सेलेक्टिविटी है रिसीवर की वो इंक्रीज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिनके अंदर हम डिफरेंशियल कंपाउंड यूज करते हैं जैसे डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट जैसे डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर अगर वो कनेक्ट कर रहे हैं सेपरेटली, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाएगा। इसमें डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर कनेक्ट किए जाते हैं सेपरेटली। नेक्स्ट हम देखें, इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू। 4 स्ट्रोक इंजन की जो इंडिकेटेड पावर होती है वो क्या होती है। 4 स्ट्रोक इंजन की जो इंडिकेटेड पावर होती है वो हमारी PLAN डिवाइड बाई 2 ये होती है 4 स्ट्रोक इंजन की इंडिकेटेड पावर। वेयर P इज द mean effective pressure, L is the stroke and A is the area of piston और N is the RPM of engine। नेक्स्ट देखें, फेराइड्स क्या होते हैं। फेराइड्स की बात कर रहा है। फेराइड्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं लेकिन उनका हाई रेजिस्टेंस होता है। जो फेराइड्स होते हैं वो मैग्नेटिक रहेंगे लेकिन हाई रेजिस्टेंस रहेगा। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो हमारा कंपाइलर काम करता है। नेशनल लाइब्रेरी दी लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड है। तो इंडिया में जो लार्जेस्ट है नेशनल लाइब्रेरी वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। पाक स्टेट जॉइंट विच इज दी फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो कौन सी 2 कंट्रियों का ये
मिलन समारोह या कह सकते हैं पाक स्टेट है, ये किसी का जॉइंट का एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। ये दिल्ली इंडिया और श्रीलंका का है, पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका का है, ये गलत है, ठीक है। बिल्कुल ये सही रहेगा, इंडिया और श्रीलंका का। और ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो वहाँ के हिसाब से पूछा 2012 में कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन था। 2012 के हिसाब से नहीं है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट पीएम की बात कर रहा है, ये फर्स्ट पीएम हमारा कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। हु हैज डिमार्केटेड दी बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम, रेड क्लिफ। दोनों के बीच में झगड़ा, खून खराब होता है, तो खून कैसा होता है, रेड क्लिफ बोलते हैं उसको। पेट्रोल इंजन की जो अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी होती है वो होती है 30%। यूनिवर्सल गेट कौन सा है यहाँ पर, तो देखिए ये जो नैंड गेट है ये यूनिवर्सल गेट है, इससे हम बाकी गेट भी बना सकते हैं। हाउ विल ए रेड फ्लोअर अपीयर इफ इट इज सीन थ्रू ए ग्रीन ग्लास। तो अगर ग्रीन ग्लास से रेड फ्लोअर को देखा जाएगा तो क्या बनेगा, ब्राउन बन जाएगा, भूरा भूरा बन जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। फिर हम देखें डायोड क्या है। डायोड हमारा एक ही डायरेक्शन में फंक्शन कर सकता है। रिसीवर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिसीवर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 456 किलो हर्ट्ज होती है। रिसीवर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 456 किलो हर्ट्ज। फिर पूछ रहा है कि इंडियन स्टेट जो कि भाषा के आधार पर बने वो कब बने थे। 1956 में ये बनना स्टार्ट हो गया था, इंडियन स्टेट जो कि भाषा के आधार पर बनना स्टार्ट हो गया था। 1956 को स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द एक्सपेंडिचर इन 13 डेज एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर यूनिट इफ द बल्ब इज 100 वाट इज यूज फॉर 5 आवर। 5 आवर पर डे, 5 आवर यूज कर रहा है, 100 वाट का बल्ब है। तो कैसे करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 घंटे से, ठीक है, और 30 डे तक यूज कर रहा है वो। 15 यूनिट आ गया, 15 यूनिट का 50 पैसे के हिसाब से 7.5 रुपये हो गया। 7.5 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। लीवर फंक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो लीवर फंक्शन कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट वाले प्रिंसिपल पर काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल पर काम करेगा, क्रैंक शाफ्ट वाले प्रिंसिपल पर काम करेगा। प्रोटीन यहाँ पर किस में नहीं रहता है, जैसे कि मीट है, मिल्क है, राइस है, पल्स है, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ पर राइस में नहीं रहेगा, बाकी मिल्क, मीट और पल्स में रहेगा, दाल में रहेगा। स्टीम टरबाइन में स्टीम का क्या काम है, स्टीम का क्या रोल है, तो देखिए डायनेमिक स्टीम हमारी क्या रहेगी, स्टीम टरबाइन में डायनेमिक रहेगी। अभी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट दिखाना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, फॉल्स कौन सा है तुम्हें। ठीक है, तो फॉल्स कौन सा है, ओनली माइनॉरिटी इम्प्योरिटीज आर एडेड इन द जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड में सिर्फ माइनॉरिटी इम्प्योरिटीज हैं वही ऐड की जाएंगी, ये फॉल्स है। इन रेजिस्टेंस हीटिंग हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ। तो रेजिस्टेंस हीटिंग में हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर जो कि ऑब्टेन किया जाता है हीटिंग एलिमेंट है, वो किसका बना होता है, वो यहाँ पर
निक्रोम का बना होता है। इन रेजिस्टेंस हीटिंग हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ निक्रोम। नेक्स्ट हम देखें, हायर पीआर में रिलेटिव मोशन क्या होगा? हायर पीआर में रिलेटिव मोशन होगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड टर्निंग। स्लाइडिंग एंड टर्निंग है ये हायर पीआर होता है रिलेटिव मोशन में। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, इंडिया में लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? सिक्किम, क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इन केस ऑफ गैस टरबाइन द गैसियस फ्यूल कंजम्पशन गारंटी आर बेस्ड ऑन। गैस टरबाइन में गैसियस फ्यूल कंजम्पशन है वो किस पर बेस रहेगी? वो यहाँ पर रहेगी नेट कैलोरीफिक वैल्यूज पर डिपेंड रहेगी। इन केस ऑफ गैस टरबाइन द गैसियस फ्यूल कंजम्पशन गारंटीज आर बेस्ड ऑन नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। रेजिस्टिव लोड में पावर डिसिपेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी? रेजिस्टिव लोड में पावर डिसिपेशन है वो करंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगी, प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। एक ऑटोमेटिक टोस्टर क्या चीज है? ऑटोमेटिक टोस्टर हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। एक ट्रांजिस्टर ड्रॉय बेस करंट ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर व्हेन द कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो अल्फा जो रहता है ट्रांजिस्टर के अंदर वो रहता है 100 माइक्रो एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। तो आई बी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इस तरीके से रहता है। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 1000, 10,000 प्लस 1, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू का फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक्शन कौन सा नहीं है? मतलब कि नॉट द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किसने नहीं किया है? तो ये जाकिर हुसैन है, नॉट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया इज, इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट कौन सी है? ये देखना पड़ेगा, ये देखें थोड़ा सा। द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया इज, मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया का जो नॉर्दर्न है वो है यहाँ पर 37.6 एन लेटीट्यूड। व्हेन द लोड इज अबव ए सिंक्रोनस मोटर इज फाउंड टू बी मोर इकोनॉमिकल। जब लोड ज़्यादा हो तो सिंक्रोनस मोटर है ज़्यादा इकोनॉमिकल मानी जाएगी। ये यहाँ पर 50 किलोवाट, मतलब 50 किलोवाट तो लोड होना ही चाहिए सिंक्रोनस मोटर के अंदर, तभी उसको इकोनॉमिकल माना जाएगा। NAM नेम का फर्स्ट समिट है वो कब हुआ था? तो देखिए, बेलग्रेड में हुआ था। फर्स्ट समिट ऑफ नेम है वो बेलग्रेड में हुआ था। टू कन्वर्ट मूविंग ऑफ कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा?
स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में आप कनेक्ट कर देंगे तो मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है वो आपका एमीटर में बदल जाएगा। तो एमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना था, इस पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। ठीक है। एफिशिएंसी कर्व कंपैरिजन रेशियो फॉर वेरियस टाइप ऑफ आईसी इंजन, द कांस्टेंट वॉल्यूम सर्किल, द कर्व एप्लीकेबल टू। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के लिए कर्व कौन सा एप्लीकेबल यहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा हमारा ये कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के लिए ये वाला बी वाला कर्व रहेगा। ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 x की पावर 3 माइनस 1 विल अकर व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल रहना चाहिए यहाँ पर, जीरो के इक्वल रहनी चाहिए। जब वैल्यू ऑफ x जीरो के इक्वल रहेगी तो देखिए 0 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 1, 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा, तो मतलब इक्वल टू 0 रहनी चाहिए x की वैल्यू, तभी ये 0 हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is natural region is known as the breed basket of the world? तो ब्रीड बास्केट किसको बोलते हैं हम, स्टेपी रीजन को बोलते हैं ब्रीड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन इनपुट सिग्नल इज transistor amplifier is applied between the base and emitter and the output is taken from the emitter and collector, then what is the configuration? तो देखिए बेस और एमीटर आ रहा है, एमीटर कलेक्टर आ रहा है, मतलब कॉमन एमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रहेगा। कैसा रहेगा, कॉमन एमीटर, क्योंकि यहाँ पर भी एमीटर आ रहा है, यहाँ पर भी एमीटर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थायरिस्टर का यूज करना पड़ेगा, तब हम लोग कर सकते हैं। द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज मेनली ड्यू टू किसकी वजह से हो सकता है, इंटरनल फोर्सेज की वजह से ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है सिस्टम का, वो मेनली ड्यू टू हो सकता है। नेक्स्ट देखें। जैसे आपके पास में इनपुट सिग्नल है, ट्रांसमीटर एम्पलीफायर अप्लाइड अक्रॉस द बेस एंड एमीटर एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम, ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर की स्पीड को किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ये यहाँ पर थायरिस्टर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज मेनली ड्यू टू दी, वो मेनली ड्यू टू किसकी वजह से होता है, इंटरनल फॉल्ट की वजह से। नेक्स्ट देखें। माइनॉरिटी कैरियर है वो पी टाइप है सेमीकंडक्टर में है, तो वो कैसे रहेंगे माइनॉरिटी कैरियर पी टाइप है सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर किस टाइप का रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, होल रहेंगे, क्या रहेंगे, तो वो यहाँ पर टर्निंग पेयर रहेंगे, टर्निंग पेयर नहीं फ्री होल्स रहेंगे यहाँ पर। माइनॉरिटी कैरियर जो रहेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो फ्री होल्स रहेंगे। पुली इज दी बेल्ट ड्राइव एक्ट, तो पुली जो है बेल्ट ड्राइव एक्ट है, तो इसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल पेयर में यूज कर सकते हैं। पुली बेल्ट ड्राइव कवर एक्ट एज सिलेंड्रिकल पेयर। डीसी सेंट रिले आर मेड ऑफ, तो डीसी सेंट रिले हैं वो मेड की जाती हैं, किसके द्वारा मेड की जाएंगी, कब की मेड की जाएंगी, तो डीसी सेंट मीटर है टर्निंग पेयर के अकॉर्डिंग पुली बेल्ट ड्राइव एक्ट इज टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर तो खराब हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पेयर ही सही है यहाँ पर। डीसी सेंट रिले आर मेड ऑफ, तो डीसी सेंट रिले जो है यहाँ पर थिक वायर की कुछ टर्न लिए जाएंगे तो डीसी सेंट मोटर रिले है वो हो जाएगी।
फिर हम बात करते हैं 78। ठीक है, द मोमेंट that come to an abrupt end due to the चोरी चोरा इंसिडेंट है। एब्रप्ट एंड आ गया, चोरा चोरी कांड हुआ था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब सरकारी कोई भी सहायता ना करो। वाइल चेकिंग विथ द मल्टीमीटर एन ओपन रजिस्टर लीड, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? जैसे कि इनफाइनाइट, वाइल चेकिंग विथ द मल्टीमीटर एन ओपन रजिस्टर रीड इनफाइनाइट, एन एम्पलीफायर मॉडिफिकेशन या एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा? एम्पलीट्यूड इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडलिंग वेव, मॉडलिंग वेव की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जैसे चेंज होगी तो एम्पलीट्यूड भी उसका चेंज होगा। ठीक है, 81 में आ जाते हैं। ऑसिलेटर ऑपरेट ऑन सब हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, तो ऑसिलेटर सब हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहा है। रीजन क्या है इसका? लीनियर आउटपुट ये देगा, सब हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पर ये ऑपरेट होते हैं ऑसिलेटर, और ये देगा हमें लीनियर आउटपुट। हॉपकिंसन टेस्ट डीसी मशीन में किसके लिए किया जाता है? हॉपकिंसन टेस्ट फुल लोड कैलकुलेट करने के लिए हम हॉपकिंसन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इमीटर फ्लोअर इज आल्सो कॉल्ड एज, इमीटर फ्लोअर को हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन कलेक्टर बोल सकते हैं इमीटर को। फिर हम देखें लोअर जो रहता है, लोअर पेयर क्या रहेगा? लोअर पर स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म जो रहेगा वही रहेगा यहाँ पर। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है तो वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा विच इज द ट्रू स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, मतलब ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? डायोड डिटेक्टर मोस्ट सेंसिटिव, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, बाकी ट्रू स्टेटमेंट है। मेन फंक्शन ऑफ डिकोडर डिटेक्टर इज सप्लाई द इमेज सिग्नल, से सही है। नॉइस इज वेरी लो इन क्रिस्टल डिटेक्टर, सुपर रिजनरेटिव इज लेस सेंसिटिव, ये हमारा आंसर रहेगा। मतलब ये वाला यहाँ पर क्या रहेगा? इमेज में वेरीफाई नहीं कर रहा था, मतलब मेन फंक्शन ऑफ डिटेक्टर इज टू सप्रेस द इमेज सिग्नल, वही काम ही कर रहा था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर हम देखें एक्सप्रेशन जो है इंटीग्रेशन पीडीवी, इनको हम ऑप्टेनिंग वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो क्या है हमारा? नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो। नेक्स्ट हम देखें इन कनेक्शन विद द ऑसिलेटर, फॉल्स क्या रहेगा यहाँ पर? Oscillator convert DC into AC. Oscillator is that amplifier which probably its own input. All type of oscillator produce sine wave in phase feedback, and unit oscillator is also collect a positive feedback. तो ये कलेक्ट करेगा। कनेक्शन विद द ऑसिलेटर, फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी यहाँ पर?
ठीक है, एक तो ये आंसर रहेगा, ऑल टाइप ऑफ ऑसिलेटर आर प्रोड्यूस, ये वाली आंसर रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि इंडेक्स ऑफ कंपैरिजन एंड टू द रीच रेशियो ऑफ स्पेसिफिक आर्ट। ठीक है, प्रोसेस इज इसेंट्रोपिक। नेक्स्ट हम देखें हु इज फॉलोइंग द अटेंड द ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किसने की है? नेक्स्ट हम देखें हु इज द फॉलोइंग अटेंडेड एट थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन होगा यहाँ पर? अम्बेडकर के हो सकता है, बी आर अम्बेडकर। द इंटरनल एनर्जी एंड एथेलर्जी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जो फंक्शन है वो है हमारे परफेक्ट गैस, ये टेम्परेचर का फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is used the blast furnace at flux? तो ब्लास्ट फर्नेस एट फ्लक्स में वो है फ्लोरा फ्लोरस्फीयर, ये ब्लास्ट सरफेस में यूज किया जाएगा। एयर व्हील इज यूजुअली प्रोवाइडेड एट द समिट ऑफ द सैम्पॉन इन ऑर्डर टू। तो एयर जो एयर वेसल है वो यूजुअली किसकी तरह से प्रोवाइड की जाती है? एयर वेसल ये वैसे तो इंक्रीज वेलोसिटी के लिए यूज की गई है। एक्साइटर फॉर टर्बो जनरेटर इज ए। नेक्स्ट हम देखें रेगुलर दी फ्लो दी एक्साइटर फॉर टर्बो जनरेटर है। टर्बो जनरेटर में जो एक्साइटर होगा वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीचे नहीं जा रहा अभी। कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं? अभी नीचे जाएगा तभी पता चलेगा। अभी फैन यार काम नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ब्लास्ट फर्नेस एज फ्लक्स। फ्लक्स में ब्लास्ट फर्नेस के रूप में किसका यूज कर रहे हैं हम? फ्लॉस्फोरस का। द एयर वेसल यूजुअली प्रोवाइडेड एट द समिट ऑफ सिम्पटोम इज ऑर्डर टू। एयर वेसल हमने क्यों यूज किए हैं? यहाँ पर किसका सिम्टम रीड करने के लिए किए हैं? तो ये रेगुलर दी फ्लो के लिए की गई हैं। एक्साइटर फॉर टर्बो जनरेटर, ये टर्बो जनरेटर के लिए जो एक्साइटर है वो कौन सा है? एक्साइटर टर्बो जनरेटर के लिए रेगुलेट दी फ्लो करता है। फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा एक्साइटर। टर्बो जनरेटर में हम यूज कर रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है यहाँ पर? नेक्स्ट देखते हैं। The value of LT sin x by x is equal to the 0। 97, 98। देखिए ये रीजनिंग का आ गया है क्वेश्चन। ABCD दिया हुआ है, ADC दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, BC रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं। If there are midnight are joined together with the straight line EFG with H, then the how many triangle बनेंगे यहाँ पर? अगर मिड जॉइंट को एक साथ जॉइंट कर दिया जाए तो कितने ट्रायंगल बनेंगे वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि 10 ट्रायंगल बनेंगे, 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दो जनरेटर हैं ए और बी, 6 पोल जो है, प्रत्येक जनरेटर का पोल जो है वो 6 है। जनरेटर ए इज बैक बाउंड आर्मेचर, वाई जनरेटर बी लेफ्ट बाउंड आर्मेचर। रेशियो इंडिविजुअल का क्या होगा जनरेटर ए और बी में? वो यहाँ पर 3.1 होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन जनरेटर ए और बी के बीच में जो रेशियो बनेगा वो बन रहा है यहाँ पर इसका 2 का। इन फ्रेम स्ट्रक्चर इज नाइस इफ द नंबर ऑफ इट्स कंसिडरेशन इज इक्वल टू। तो फ्रेम कंसिडरेशन नाइस मानी जाएगी अगर इक्वल टू रहेंगे यहाँ पर, तो वो है हमारी 2n-1। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे, सॉल्यूशन देखा उनका। तो ऐसी वीडियो के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। धन्यवाद।